Assalamu alaikum everyone. Today our topic of discussion is logistics and logistic management. Logistic is the basically the movement of goods from the company to the marketplace or to the end customer end user. उसको हम लॉजिस्टिक कहते हैं. लॉजिस्टिक में बेसिकली वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम जो हमारे स्टेप्स हैं वो शामिल होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट को कंपनी के गेट से कस्टमर के प्लेस पर ले जाया जा सके. Logistic जो है is not only refer to the transportation of goods but also to the communication and the transfer of goods to the warehouse, transfer of goods to the proper workshop, transfer of goods or transfer of raw material from supplier to the company, all are included in the logistics. लॉजिस्टिक बेसिकली इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं. एक होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक, एक होता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक, रिवर्स लॉजिस्टिक. तो लॉजिस्टिक हम एक ये कंसेप्ट ना लें कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है कंपनी के पॉइंट से कस्टमर के पॉइंट तक, इनके मार्केट तक. लॉजिस्टिक इसके बरक्स भी हो सकती है कि हम सप्लायर से रॉ मटेरियल लेते हैं और कंपनी के अंदर आता है तो वो बाहर से चीज़ अंदर आ रही है, वो भी लॉजिस्टिक है. लॉजिस्टिक का मतलब बेसिकली ये है कि ट्रांसपोर्ट, वो कंपनी के अंदर ट्रांसपोर्ट, बाहर से कुछ आ रहा है, अंदर रॉ मटेरियल आ रहा है, शुगर इंडस्ट्री का गन्ना आ रहा है शुगर इंडस्ट्री में तो वो भी लॉजिस्टिक है. शुगर इंडस्ट्री से शुगर बन के बाहर मार्केट में जा रही है, वो भी लॉजिस्टिक है. लॉजिस्टिक से मुराद ये है कि जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी वो लॉजिस्टिक का पार्ट है. वो इधर वो कंपनी के अंदर आ रही है फिर भी लॉजिस्टिक है, कंपनी से बाहर जा रही है फिर भी लॉजिस्टिक है. कंपनी ने कस्टमर को सेल किया, कस्टमर ने फिर रिटर्न बैक किया ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स और ड्यू टू अकॉर्डिंग टू नॉट द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर और ड्यू टू एनी अदर रीज़न, वो भी लॉजिस्टिक का पार्ट है. उसको हम रिवर्स लॉजिस्टिक कहते हैं. जो एक कंपनी ने प्रोडक्ट सेल कर दी और हफ्ते के बाद प्रोडक्ट वापस 2 दिन के बाद वापस कंपनी के पास आई कि वो प्रोडक्ट ठीक नहीं थी, वो हमारी स्पेसिफिकेशंस के बराबर नहीं है, हमारी नीड को पूरा नहीं करी, तो हमने आपको रिटर्न कर दिया और कंपनी उसको उनको जो उनका पैसे होते हैं वो रिफ़ंड कर देती है. तो इसकी डेफिनेशन है जी, लॉजिस्टिक कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट आर डिज़ाइंड टू ट्रांसफ़र द प्रोडक्ट फ्रॉम कंपनी गेट टू द customer place. Logistic is referred to the transportation of either raw material inside the company और फिनिश गुड्स आउटसाइड द कंपनी. बात वही है कि रॉ मटेरियल कंपनी के अंदर आ रहा है वो भी लॉजिस्टिक का पार्ट है और कंपनी से फिनिश गुड्स बाहर मार्केट में जा रही हैं वो भी लॉजिस्टिक का पार्ट है. लॉजिस्टिक इंक्लूड कम्युनिकेशन विद चैनल पार्टनर्स. हम अपने जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर इनसे जो कम्युनिकेशन करते हैं कि आपको कितना कितना प्रोडक्ट चाहिए, वो भी लॉजिस्टिक का पार्ट है. तो उसकी बेस पे, कम्युनिकेशन की बेस पे हम फिर आगे से ऑर्डर रिसीव करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट को डिलीवरी करेंगे. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स टू द वेयर हाउस, वही भी लॉजिस्टिक है कि एक कंपनी ने अपनी वर्कशॉप में प्रोडक्ट बना लिया, अब उसका जो वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट को आर्जी तौर पर रखा जाता है कि जब ऑर्डर मिलेंगे तब यहाँ से हम शिपमेंट कर देंगे, प्रोडक्ट को मार्केट में डिलीवर कर देंगे ताकि वो जो हमारी बेसिकली जो प्रोडक्शन शॉप है या हमारी जो मशीनिंग शॉप है वो खाली हो जाए, उधर हम और प्रोडक्शन कर सकें. तो हम गुड्स को बड़े बड़े वेयर हाउसेज, बड़े बड़े जो हमारे गोदाम जिसको हम कहते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वो भी लॉजिस्टिक का पार्ट होता है. उसके बाद है जी, अच्छा, वेयर हाउस इज़ वेयर द प्रोडक्ट इज़ केप्ट फॉर सम टाइम टिल वी रिसीव ऑर्डर. वही बात है कि उधर प्रोडक्ट को कुछ टाइम के लिए रखा जाता है ताकि जब हमें ऑर्डर मिलेगा तब हम प्रोडक्ट को वापस डिस्पैच कर देंगे मार्केट में, उधर कंपनी के अपने जो कस्टमर के पास भेज देंगे. लॉजिस्टिक की डेफिनेशन है बेसिकली द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द कंपनी एंड टू द from the company is sorry the movement of goods outside the company and from the company. कंपनी से और कंपनी के बाहर जो भी गुड्स जाती हैं वो लॉजिस्टिक कहलाती हैं. ये एक नैरो डेफिनेशन है बेसिकली, जो मैंने पीछे लिख के दिए वो ब्रॉड डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट को कंपनी के अंदर लेके आना और कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल लेके आना या कंपनी के अंदर से प्रोडक्ट को बाहर लेके जाना, वो लॉजिस्टिक का पार्ट है. लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आपको पता है, हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग करेंगे तो वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है. लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट that plans, implements, and controls the efficient and effective forward and back forward and just a minute forward and reserve flow and storage of goods and services and related information between the point of origin to the point of consumption in order to meet the customer requirements. ये है कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में हम वो सारे प्रोसेसेस, वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनकी वजह से हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पॉइंट ऑफ जो हमारी पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है जिसको हम इंडस्ट्री कहते हैं, टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन जिसको हम मार्केट कहते हैं, वहाँ पर ले जाया जाता है कि प्रोडक्ट को इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली हम ऐसी प्लानिंग और प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट को जो हमारा कंट्रोल है वो उसको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कंपनी से बाहर
कंपनी के जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन जिसको हम कहते हैं जी इंडस्ट्री, वहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है वहाँ से लेकर कस्टमर के पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक, जहाँ पर कस्टमर्स होते हैं जिसको हम मार्केट कहते हैं, वहाँ पर इफेक्टिवली पहुँचाया जाए विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी जिसको कहते हैं प्रोडक्ट में वो टूटे बगैर। अच्छा जी, ये है जी लॉजिस्टिक और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक बेसिकली अब रिकैप कर लेते हैं अपने को, हमारा जो हमने आज वो कवर किया है, उसमें ये है कि लॉजिस्टिक की हमने डेफिनेशन पढ़ी। ये ब्रॉडर डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ब्रॉडर डेफिनेशन है कि हम रॉ मटेरियल को कंपनी अंदर लेके आएँ या कंपनी से फिनिश गुड्स को बाहर लेके जाएँ, तो जो ट्रांसपोर्टेशन हम पे करेंगे वो सवाल लॉजिस्टिक है। अच्छा, लॉजिस्टिक के जो हमारे कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक करने के जो वेज़ हैं, उनमें आपको पता है ट्रक भी हो सकते हैं, उनमें बड़ी व्हीकल्स भी हो सकते हैं, उनके अंदर डाले जो होते हैं, डाले जिसको हम कहते हैं 4 व्हीलर, वो भी हो सकते हैं। उसके अलावा ट्रेन को भी हम एज अपने लॉजिस्टिक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह माल बरदार गाड़ियाँ आ रही होती हैं, ट्रेन जिसको हम माल गाड़ी कहते हैं अपनी उर्दू लैंग्वेज में, तो वो है जी। उसके अलावा जो है वो 22 व्हीलर हो गए और 24 व्हीलर हो गए, वो भी बड़ी गाड़ियाँ, वो भी लॉजिस्टिक के लिए बड़ी कंपनीज अपने पास हायर करती हैं। आपने एनएलसी का नाम सुना, नेशनल लॉजिस्टिक सेल कराची में है, तो एनएलसी का ये काम, उसकी अपनी उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े जो है ना वो ट्राले वगैरह रखे हुए हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जो माल शिपमेंट होकर आता है, जो वो मतलब अपने हमारे उसके रास्ते, समुद्री रास्ते से, उसको फिर वहाँ से शिपमेंट करके एनएलसी में ले जाया जाता है। एनएलसी से वहाँ पे वो प्रोडक्ट को उसके ऊपर नंबरिंग करके जिस जगह पे आगे पहुँचाना होता है, वहाँ पे एनएलसी की गाड़ियाँ होती हैं, वो उनके ड्राइवर्स होते हैं बेसिकली, वो प्रोडक्ट को ले जाते हैं। तो ये बेसिकली ये भी एक लॉजिस्टिक का वो है, वेज है, एक मीन्स ऑफ लॉजिस्टिक है कि इसके ज़रिए भी हम लॉजिस्टिक कर सकते हैं। चलें जी, टुडे दैट वाज आवर टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक means of logistic, you can contact me and subscribe my channel Norose Business Institute, and stay safe. Thank you so much.